लिब्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक टू लवर्स। मैं हूँ खुशी और आज की जो रीडिंग होने वाली है वो रीडिंग है अगस्त 2021 लव रीडिंग फॉर लिब्रा, तुला राशि के लिए अगस्त कैसा जाने वाला है। देखते हैं आप लोगों की लव लाइफ। और जो रीडिंग है जनरल रीडिंग है, सारे मैसेज रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो रेजोनेट करते हैं उसे रखिए, बाकी का जाने दीजिए। और ये जो रीडिंग है आप सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन किसी से भी देख सकते हैं जो आपसे ज़्यादा रेजोनेट करे। चाहे तो दोनों को मिक्स करके भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं ये रीडिंग कैसे करती हूँ, तो मैं ये रीडिंग करती हूँ सन साइन के अकॉर्डिंग। और अगर आपको आपका सन साइन नहीं पता है तो आप गूगल पे जाइए, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, आपको आपका सन साइन पता चल जाएगा। ओके, चलिए मैं एक बार कार्ड को शफल कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों के कार्ड लेते हैं कि कैसा जाने वाला है आप लोगों के लिए अगस्त। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। ओके, चलिए आप लोगों के लिए कार्ड लेना शुरू करते हैं। ओके, एक साथ बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं, मुझे एक साथ सारे कार्ड नहीं चाहिए, मैं एक एक करके ही काट लूँगी। ओके, सॉरी। ओके लिब्रा, फर्स्ट कार्ड आया आपका 10 ऑफ कप्स, हैप्पीनेस, अबंडेंस, फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम। अगर आप लोगों के रिलेशनशिप, अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो शादी हो सकती है। अगर कमिटमेंट नहीं था, अभी बस ओपन, अगर आप अपनी ओपन रिलेशनशिप में थे तो आपको कमिटमेंट मिल सकता है, आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। और अगर आप लोग मैरिड थे तो आप लोगों के बेबी होने के काफ़ी हाई चांसेस है। आप लोग एक दूसरे साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं लिब्रा। आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ आ रही है, ढेर सारी खुशियाँ आ रही हैं, सक्सेस आ रही हैं। ओके, 4 ऑफ कप्स कहाँ से आ गए? हाँ, 4 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं किसी चीज़ को लेकर के। कोई है जो आपको अप्रोच करेगा, लेकिन आप उस अप्रोच को थोड़ा सा डिनाई करेंगे। आप पुरानी चीज़ों में थोड़ा सा आपको पुरानी बातें बहुत ज़्यादा याद आने वाली है। पास्ट का भी कार्ड होता है, पास्ट एनर्जी का कार्ड होता है, पास्ट मेमोरीज का कार्ड होता है। यार कितना अच्छा टाइम था। मुझे ऐसा लग रहा है अभी आप थोड़े से किसी चीज़ को लेकर के उदास हैं। कोई है जो आपको अप्रोच कर रहा है, लेकिन आप उस अप्रोच को लेना नहीं चाह रहे। ओके, जस्टिस का कार्ड आया है। जस्टिस से कार्ड बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा था कि आपको न्याय मिलने वाला है। कोई चीज़ें थी जहां आपको न्याय नहीं मिला था, अगर आपके रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था तो वो अब आपको मिलेगा। इक्वल गिव एंड टेक के साथ साथ में कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रिवील हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके सामने जुलाई में कुछ चीज़ें रिवील हुई हैं शायद, जिसकी वजह से आप परेशान हैं थोड़े से। जस्टिस बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा होता है कि चीज़ें आपके सामने आएंगी, उन चीज़ों को लेकर के आप तैयार रहेगा। कुछ चीज़ें सडनली आपके सामने आ सकती हैं, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि ये चीज़ें मेरे सामने आएंगी, लेकिन सडनली आ जाएंगी। ओके, अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे थे, सॉरी मैं ये चीज़ें बोल रही हूँ, लेकिन अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे थे तो उसका परिणाम भी आपको मिल जाएगा। और अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है रिलेशनशिप में, अगर आपके पर्सन ने आपको चीट किया है या आपको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी है, उतना इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, तो वो चीज़ें, उस चीज़ का परिणाम देखा जाए तो उन्हें मिल जाएगा। बेसिकली यही होता है। लेकिन ये है कि कुछ मैं यही कहूँगी कि आपको बैलेंस मिलेगा अपनी लाइफ में, इसके साथ साथ में आपको न्याय मिलने वाला है। लेकिन बस इसका ख्याल रखिएगा कि कुछ चीज़ें हैं जो आपके पास सामने, कोई सच है जो आपके सामने आ सकता है, उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कोई एक सच है जो पर्टिकुलर आप लोगों के सामने आ सकता है, ओके, जिसकी वजह से शायद आप थोड़े उदास हो सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि यार हमारा रिलेशनशिप तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, लेकिन सडनली आप लोगों के सामने कोई कुछ सच आएगा। ओके, एक साथ बहुत सारे कार्ड गिर गए, मैंने नहीं ले रही। सडनली आप लोगों के सामने कुछ सच आ सकता है, जिसकी वजह से आप लोगों को लगेगा कि यार क्या मैं अभी तक एक खुशफहमी में था, क्या मतलब गलत फहमी में जी रहा था मैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि सारी चीज़ें कितनी अच्छी हैं, लेकिन ऐसी थी नहीं क्या। वो उन चीज़ों को लेकर के आप थोड़ा सा उदास हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। एक साथ बहुत 2 कार्ड आए हैं, लेकिन मुझे 2 कार्ड लेने नहीं है एक साथ, तो मैं एक एक करके ही लूँगी। ओके, तो लिब्रा थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ओके, पेज ऑफ वेंस का कार्ड आया। पेज ऑफ वेंस बेसिकली इंडिकेट कर रहा होता है एक नई शुरुआत,
कुछ नई चीज़ें शुरू होंगी आपके आपके रिलेशनशिप में, कुछ नया होगा, आप एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आने वाले हैं कि पेज ऑफ वेंस बेसिकली इंडिकेट कर रहा होता है कि आप एक उसमें आ जाएंगे कि मुझे ना थोड़ा सा ज़िद्दी वाला मोड, मुझे वैसा लग रहा है आप लोगों का कि एक थोड़ा सा आप उस मोड में आ जाएंगे कि हाँ मुझे ये करना है। लेकिन ये है कि सारी चीज़ें ना आपके फेवर में आने वाली हैं। आप अगर कुछ सच आपके सामने आने वाला है तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वो सच आपके भले के लिए होने वाला है। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें आपके लिए कुछ गलत करके जाएंगी। उस वक्त हो सकता है आपको तकलीफ़ हो, लेकिन चीज़ें आपके फेवर में जाने वाली है। लेकिन अगर मैं जस्टिस की बात करती हूँ और साथ में पेज ऑफ वेंस की बात करती हूँ, तो जस्टिस का बेसिकली यही है, अगर आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स थी या किसी तीसरे इंसान की वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, किन्हीं लोगों की वजह से आप दोनों के बीच में कुछ दरार आई थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सच सामने आएगा और फिर आप लोग एक दूसरे को अप्रोच कर सकते हैं, एक दूसरे के पास जा सकते हैं, एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि ये पेज ऑफ वेंस बेसिकली एक एक बहुत ही ऑनेस्ट और सच्चे प्यार को भी इंडिकेट कर रहा होता है कि कोई है आपके लाइफ में, एक बहुत अच्छा और एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है या है। लेकिन शायद अभी तक आप उस चीज़ को समझ नहीं रहे थे, उस चीज़ की अहमियत को नहीं समझ रहे थे, लेकिन अब आप समझेंगे। चलिए लिब्रा, ओके, चलिए कार्ड्स देख लेते हैं। एक साथ बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं जो मुझे चाहिए नहीं है, सो मैं ये एक एक करके लेना चाह रही हूँ कार्ड, लेकिन सडनली एक साथ बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। मुझे आप लोगों की एनर्जी ना बहुत हाई लग रही है, उसके साथ साथ में ना आप एक साथ बहुत सारी चीज़ों को मुझे ऐसा लग रहा है कि डील करना चाह रहे हैं आप लोग। तो ऐसा पॉसिबल होता नहीं है लिब्रा कि आप एक साथ बहुत सारी चीज़ों को डील कर लें। ओके ओके, किंग ऑफ सोर्स और स्ट्रेंथ दोनों साथ एक साथ आए हैं, बहुत ओके। किंग ऑफ सोर्स का कार्ड आया और साथ ही साथ स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया। किंग ऑफ सोर्स बेसिकली इंडिकेट कर रहा होता है, जैसे कि पेज ऑफ वेंस भी है, आप बहुत, अगर मैं इन दोनों कार्ड्स की बात करती हूँ, किंग ऑफ सोर्स और साथ में स्ट्रेंथ में, आप भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे अपनी चीज़ों को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के आप बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं कि हाँ यही है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और मुझे इसके हिसाब से ही चलना है। अगर कोई है जो आपके अगेंस्ट जा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि आप उसकी बातों को सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं। आप अपने पर्सन के साथ, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ा सा डोमिनेट हो सकता है, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि अपने पर्सन को अगर अपनी कोई बात आप समझाना चाह रहे हैं या उन्हें से कुछ है जो मनवाना चाह रहे हैं, तो कोशिश करिएगा कि आप उन्हें प्यार से बताएं और प्यार से समझाएं, ना कि डोमिनेट करें। क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स बेसिकली का एक एनर्जी का कार्ड है, लेकिन साथ ही साथ वो इंडिकेट कर रहा होता है कि आप थोड़ा सा डोमिनेट हो सकते हैं, चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा डोमिनेट कर सकते हैं। उस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। स्ट्रेंथ का कार्ड बेसिकली इंडिकेट कर रहा होता है कि अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम रही है तो अब आप उस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एक वो ताकत लेकर आएंगे कि हाँ मुझे ये करना है, अब मैं ये करूँगा, या मुझे ये करना है, मैं ये करके रहूँगी। वो एक स्ट्रेंथ आने वाली है चीज़ों को समझने की। और अगर आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा था कि अगर आप लोग अभी एक दूसरे से कुछ बातें छुपी हुई चल रही थी ना, तो अब वो आपके अंदर वो एक स्ट्रेंथ आ जाएगा कि आप सच बताएंगे भी और सच सुनना भी चाहेंगे, सच से भागना नहीं चाहेंगे। अब आपका ये एनर्जी आ जाएगा कि नहीं यार जो भी है अब तुम बता दो, बेहतर है कि मैं सुन लूँ और समझ लूँ, मुझे जो समझ में आएगा मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी, वैसी वाली एनर्जी आपकी रहने वाली। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, वैसे रिवर्स आया था लेकिन आपको पता लव रीडिंग में मैं रिवर्सेस नहीं लेती हूँ। तो 3 ऑफ सोर्ड्स बेसिकली इंडिकेट कर रहा होता है थर्ड पार्टी सिचुएशन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है, क्योंकि पेज ऑफ वेंस भी यही इंडिकेट कर रहा था और 4 ऑफ कप्स भी थर्ड पार्टी सिचुएशन। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये नहीं कहूँगी रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट है, वैसे 3 ऑफ सोर्ड्स का बेसिक मतलब ही यही होता है कि रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट होना। तो मे भी शायद आपकी तरफ से या आपके पर्सन की तरफ से ओके गाइज, देखिए मैं ज़्यादा शुगर कोट नहीं करूँगी, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, अभी तक अगर ऐसा था कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे लेकिन आपके सामने वो सच नहीं आ रहा था, तो अब वो सच आपके सामने आ जाएगा। इस चीज़ का प्लीज़ आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, क्योंकि चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं
उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जस्टिस बेसिकली यही इंडिकेट कर रहा है कि कुछ चीज़ें, जैसे कि कार्ड भी आया साथ में थ्री ऑफ सोर्स है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन सडनली आपको पता चलेगा। जस्टिस बेसिकली यही इंडिकेट कर रहा होता है कि आपके सामने कुछ सच आएगा, सडनली आएगा। और थ्री ऑफ सोर्स मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, तो शायद आपको पता नहीं थी, ये आपसे छुपी हुई थी, लेकिन अब आपके सामने सडनली वो सिचुएशन आ जाएगी, रिवील हो जाएगी, उसकी वजह से आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। ओके, चलिए आगे के कार्ड देखती हूँ लिब्रा। लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आप उस चीज़ को डील कर लेंगे, ट्रस्ट मी, क्योंकि ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, साथ में किंग ऑफ सोर्स का कार्ड भी है, तो आप बहुत अच्छे से और स्ट्रॉन्ग तरीके से उन चीज़ों को डील कर ले जाएंगे। लेकिन हाँ, ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन्स है, तकलीफ तो होगी थोड़ी सी, लेकिन ठीक है ना, सच कब तक छुपेगा, आज नहीं तो कल आना है। ओके, द लवर्स का भी कार्ड आया है। द लवर्स का कार्ड बेसिकली थ्री ऑफ सोर्ड, स्ट्रेंथ, ओके लिब्रा, लवर्स का कार्ड भी आया है। आप दोनों, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सेकंड चांस देंगे इस रिलेशनशिप में, आप मौका देने वाले हैं अपने पर्सन को। थ्री ऑफ सोर्स आया है, साथ में लवर्स भी आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप चांस लेंगे, या मे भी हो सकता है कि आपके सामने ये सच पहले आ चुका था, और अब शायद कुछ लोगों के सामने शायद जुलाई में आ चुका होगा या उसके पहले आ चुका होगा, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि, और अगर अभी आ रहा है आप लोगों के सामने, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग सेकंड चांस देंगे, क्योंकि फोर ऑफ कप्स भी कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा था कि आपके पास कोई ऑफर लेके आ रहा, तो मे बी शायद अगर ये सच सामने आने के बाद आपके पर्सन आपके पास वापस आते हैं, तो चांसेस है कि आप उन्हें चांस देंगे, क्योंकि लवर्स का कार्ड बेसिकली इंडिकेट कर रहा होता है ढेर सारा प्यार, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। और ये रिलेशनशिप जो होता है ना, लवर्स से कार्ड जहाँ आते हैं, तो वहाँ पे ये जो रिलेशनशिप होता है, ये फिजिकल नहीं होता, ये बहुत आत्मिक रिश्ता होता है, बहुत प्यार वाला रिश्ता, लेकिन वैसा वाला, मतलब बाहरी चीज़ों से, आर्टिफिशियल चीज़ों से हटकर होता, बोलते हैं ना दिल वाला रिश्ता, कि सच्चा प्यार वाला रिश्ता, वैसा वाला रहता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो चीज़ें अब आपके पर्सन भी आपको देंगे, रिटर्न में आपको जस्टिस मिलने वाला है। तो अगर अभी तक आपका रिलेशनशिप ऐसा था कि आप अपने पर्सन के लिए सब कुछ कर रहे थे, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, आपके पर्सन आपको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, आपको टाइम नहीं देते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब आप लोग, आपके पर्सन आपको प्रॉपर टाइम देंगे, आपको समझेंगे, आपकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे कि आप उनकी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखते हैं। ओके, चलिए आगे के कार्ड्स देखते हैं। बहुत स्पिरिचुअल लव होगा ये, मैं ये कह सकती हूँ। चीज़ें आप लोग एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ाएंगे, कमिटमेंट मिल सकता है। अभी अगर ऐसा चल रहा था कि ओपन रिलेशनशिप था, या मतलब बस रिलेशनशिप चल रहा था लेकिन कमिटमेंट नहीं था, तो लेकिन अब ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन और आप दोनों एक बोलते हैं ना म्यूचुअल, एक सेम पेज पे आके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक दूसरे को कमिटमेंट देंगे कि हाँ भाई, अब जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को आगे की तरफ लेके चलते हैं। इसके चांसेस मुझे काफ़ी हाई लग रहे हैं। चलिए आगे के कार्ड्स लेते हैं। आप लोगों की एनर्जी ना बहुत मिक्स वाली लग रही है मुझे, लेकिन चलिए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितनी रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट हुई। ओके ओके, क्वीन ऑफ वेंस, क्वीन ऑफ वेंस बेसिकली, ओके क्वीन ऑफ वेंस बेसिकली कोई लेडी की एनर्जी है, इंडिकेट कर रहा होता है। ये बहुत ऑनरेबल लेडी होती है और बहुत स्ट्रेंथ वाली लेडी कह सकती हूँ मैं। हो सकता है कि आप लोगों की सिचुएशन में अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो शायद अगर मैं लड़कियों की बात करती हूँ, तो हो सकता है आपकी सिचुएशन में जो थर्ड पार्टी है, जो फीमेल है, वो बहुत डोमिनेट है और बहुत ज़्यादा ऑनरेबल है। शायद उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से आपके पर्सन को चारों तरफ से वैसा किया हुआ है कि नहीं, आप नहीं निकल सकते, इस तरीके से बोलते हैं ना, टॉर्चर करना या परेशान करना, घेर के रखना, वैसा कुछ सिचुएशन मुझे थोड़ा सा लग रहा है आप लोगों के साथ में। इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। क्वीन ऑफ वेंस का बेसिकली अगर ये पॉजिटिव है तो ये आपके फेवर में जाएंगे, लेकिन अगर ये नेगेटिव है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि फेवर में जाने वाली हैं आपकी चीज़ें, आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है मेरे हिसाब से। अगर मैं क्वीन ऑफ वेंस की बात करती हूँ, तो ये मैं यही कहूँगी कि एक बहुत फ्रेंडली जेस्चर रहेगा आप लोगों का। बहुत मिक्स एनर्जी लग रही है, लेकिन अगर लवर्स के साथ ये कार्ड आया तो मैं यही कहूँगी कि बहुत ऑनरेबल रहने वाली है और बहुत फ्रेंडली एक बिहेव जाने वाला है आपके पर्सन का आपके साथ में।
देखिए, बात बहुत सिंपल सी है। लवर्स का कार्ड है, साथ में क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। बेसिकली इंडिकेट कर रहा होता है कि अगर मैं मेल की बात करती हूँ और आपकी जो फीमेल है वो बहुत बहुत फ्रेंडली जेस्चर में आपके पास आने वाली है, या बहुत प्यार से समझा के अपनी चीज़ों को सामने रखने वाली है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। या ये भी हो सकता है कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो आपकी जो पर्सन है वो किसी ऐसी लेडी के साथ में है जो बहुत मीठा बोल के या बहुत प्यारा बोल के अपनी बात मनवाने पे यकीन करती है, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ओके, अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है, चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया है। टू ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली दिखा रहा होता है जैसे कि यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आई है और टू ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। आपके पर्सन कंफ्यूज रह सकते हैं कि किसे चूज़ करना है। वो उन्होंने एक साथ दो लोगों को जगल किया है। अगर आप आपके जो भी पर्सन है वो आपको और आपके साथ साथ में आपको और उनके साथ में किसी थर्ड पार्टी को साथ में दोनों को जगल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपके सामने सच अब आएगा ही आएगा। तो बस इस चीज़ का ख्याल है कि वो कन्फ्यूजन में है कि मुझे ये चूज़ करना है या मुझे वो चूज़ करना है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली आप ही डिसाइड करेंगे, लेकिन अगर मैं बाकी के कार्ड्स देखती हूँ ना तो मैं यही कहूँगी आप लोगों को, आप लोगों में वो स्ट्रेंथ है, आप लोग इन चीज़ों को डील कर सकते हैं। अगर कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने सडनली आ रही हैं तो आप चुप मत बैठिएगा, ये मत करिएगा कि आप जाने दें, नहीं, बिल्कुल उसको बात करिएगा, सामने से पूछिएगा कि हाँ ऐसा है क्या, आप ऐसा कर रहे हैं क्या, बिल्कुल पीछे मत हटिएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जगलिंग की सिचुएशन है ये। टू ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली एक साथ दो लोगों को जगल करना, एक साथ दो लोगों को टू टाइमिंग करना, दो लोगों को एक साथ डेट करना, उसकी काफ़ी हाई चांसेस है। चांसेस क्या है, मुझे पूरे साफ साफ दिख रहे हैं। आप लोगों की जो रीडिंग है लिब्रा, ये मुझे थोड़ा सा परेशान कर रही है आप लोगों की रीडिंग। चलिए देखते हैं आगे के कार्ड्स आप लोगों के लिए क्या कहते हैं, ऑरेकल कार्ड से कहते हैं। अगर मैं ओवरऑल रीडिंग की बात करती हूँ, तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि कुछ सच है जो आप लोगों के सामने आने वाला है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उस चीज़ का ख्याल रखिएगा। आपके पर्सन एक साथ दो लोगों में कंफ्यूज हैं, उस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, चीज़ों को संभालने की कोशिश करिए और चीज़ों को सही करिए। ओके, चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं लिब्रा कि आप लोगों के लिए ऑरेकल कार्ड से गाइडेंस क्या आ रहा है अगस्त के लिए। कार्ड ही नहीं निकल रहा है लिब्रा, क्या बात है। ओके, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। जैसा कि मैं आपसे कह रही थी कि कुछ सच है जो आप लोगों के सामने आने वाला है, तो प्लीज़ उस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो भी है उस चीज़ को आप बात करें, चीज़ों को समझें, उसके हिसाब से कुछ डिसीजन लेने की कोशिश करिएगा। ये मत करिएगा कि चलो ठीक है जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, वो मत करिएगा प्लीज़, क्योंकि वो चीज़ें आगे जाकर आपको बहुत तकलीफ देने वाली है। ओके, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो बेसिकली क्या है, आप जो भी करेंगे ना उसका रिजल्ट मिलने वाला है। तो ये मत करिएगा कि आप चीज़ों को इग्नोर करें, वो नहीं करना है, चीज़ों के बारे में काम करना है। अगर कुछ चीज़ें आपके सामने आ रही हैं तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ डिसीज़न आप लेना, और जो डिसीज़न आप लेंगे वो आपके फेवर में ही जाने वाला है। तो डोंट वरी। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। जैसा कि मैं कह रही हूँ कि कुछ चेंजेस आने वाले हैं और वो चेंजेस आपके फेवर में जाएंगे। तो ट्रस्ट मी, अगर कुछ आपके सामने आ रहा है तो उसके बारे में आप बात करिएगा, साफ साफ बात करिएगा, साफ साफ पूछिएगा कि ये हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, आप इस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू साफ साफ रखिएगा। ये मत करिएगा कि अरे जाने दो, देखी जाएगी जो होगा, अगर मैंने अभी कुछ बोल दिया तो सामने वाला हो सकता है मुझे छोड़ के चला जाए या कोई डिसीजन ले लो जो मेरे अगेंस्ट जाए। वो मत करिएगा, आप साफ साफ बात करिएगा, चीज़ें आपके फेवर में ही जाएंगी, ट्रस्ट मी। ओके लिब्रा, प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा और मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करें और कमेंट करिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली रीडिंग में। बाय।